दो तीन चीज़ें हैं आज सुशांत सिंह राजपूत के मामले में, केस में। एक तो पहली बार उनके पिता ने खुलकर बोला, एक नवोदया बल्कि है, उनके साथ बातचीत की, शायद जिन्होंने बातचीत की वो उनके पुराने जानकार हैं। करीब 25-26 मिनट की बातचीत है। सुशांत की मौत के बाद पहली बार उनके पिता ने बात की, तो शुरू से आखिर तक सारी चीज़ें उन्होंने बताई। मैं कोशिश करूँगा आपके सामने वो सारी बातें रखने की। इसके अलावा दो तीन और चीज़ें हैं जो डेवलपमेंट है। एक ये है कि एक सामने नई चीज़ आई है कि सुशांत सिंह जो हमेशा सोशल मीडिया पे एक्टिव रहा करते थे, तो बड़े ही हैरत अंगेज़ तौर पर 27 दिसंबर के बाद से वो ट्विटर से गायब थे। आखिरी जो उनका ट्वीट है वो 27 दिसंबर का है, और वो कोई एक स्मार्ट कार्ड या उससे रिलेटेड पोस्ट है वो, उसमें कि उस पर 5% पे बैक भी है और क्या है। उसके अलावा उससे पहले 2 दिसंबर, 27 दिसंबर के पहले 2 दिसंबर को उनका एक और ट्वीट है। तो पूरे दिसंबर में सिर्फ 2 ट्वीट किया है, एक 2 दिसंबर को, एक 27 दिसंबर को, और 27 दिसंबर का ट्वीट जो है उनका लास्ट ट्वीट है। नवंबर में सिर्फ एक ट्वीट है, और उससे पहले अगर बात करें हम अक्टूबर, सितंबर, जुलाई, अगस्त, पीछे चलते जाएंगे, तो उस वक्त तक काफ़ी वो ज़्यादा एक्टिव थे। मतलब एक महीने में उनके 15-15, 10-12 इतने ट्वीट हुआ करते थे। लेकिन नवंबर में एक ट्वीट, दिसंबर में 2 ट्वीट, 27 दिसंबर को आखिरी ट्वीट, और उसके बाद 14 जून को उनकी मौत हुई है। तो करीब अगले 6 महीने तक एक भी ट्वीट नहीं, सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर। कोरोना का कहर हमारे यहाँ जो टूटा और लॉकडाउन वो 25 मार्च से शुरू हुआ था, तो दिसंबर से मार्च भी 3 महीने होते हैं। तब तक मार्च से पहले सब कुछ कूल था और अंदाज़ा नहीं था कि आगे क्या होगा। लेकिन इन 3 महीनों में भी कोई ट्वीट नहीं करना, और उसके बाद फिर मार्च से लेके लॉकडाउन, जब बहुत सारे स्टार सोशल मीडिया पे एक्टिव थे, लॉकडाउन को लेकर अलग अलग चीज़ें थी, तब भी उन्होंने कोई ट्वीट नहीं किया। तो आखिरी ट्वीट उनका 6 महीने पहले। अब यहाँ सवाल उठता है कि क्या उन्होंने ट्वीट किया, कुछ लोगों ने डिलीट कर दिया, क्योंकि उनके पुराने पास्ट रिकॉर्ड को देखते हुए ट्विटर पे थोड़ा सा ये मुंबई पुलिस जो मामले की जांच कर रही है, बांद्रा की पुलिस, उसको भी अटपटा लग रहा है। और इसीलिए मुंबई पुलिस इस पहलू से भी जांच कर रही है कि क्या 27 दिसंबर के बाद भी सुशांत ने ट्वीट किया और उसे कुछ लोगों ने डिलीट कर दिया। अगर हाँ तो क्यों किया, और वो ट्वीट किया था, या फिर किया ही नहीं किया तो क्या रीज़न। तो इन तमाम पहलुओं से मामले की जांच की जा रही है, और इसके लिए ट्विटर को भी लेटर लिखकर जो मुंबई पुलिस है वो जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रही है कि ये दिसंबर 27 से लेके 14 जून के बीच में क्या कोई वाकई ट्वीट नहीं किया या फिर डिलीट हुआ है। तो उसके ज़रिए मतलब जहाँ जहाँ ज़रा सा भी आपको डाउट है या शक है, जो इस केस या जांच से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, मुंबई पुलिस का कहना है कि वो हर उस पहलू से मामले की जांच करेगी। क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे ट्वीट, बहुत सारे ऐसे और भी चीज़ें आ रही हैं जो अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। तो मुंबई पुलिस का कहना है कि सारी ऐसी फेक न्यूज़ की तो नहीं, लेकिन जहाँ जिसमें ज़रा सा भी दम लगता है वो उस पहलू से मामले की जांच करेगी। तो एक तो ट्वीट की जांच हो रही है, और शेखर सुमन जो खुद बिहार से हैं, एक पुराने एक्टर हैं, टीवी में भी काम कर चुके हैं, वो लगातार मुखर होते जा रहे हैं। उनका कहना है कि इस मामले की जांच जो है वो सीबीआई से होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो सामने नहीं आ रहे जिनके जवाब। तो उनका ये है कि इस मामले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए। कुछ और लोग भी सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं। नंबर 3, जो आखिरी फिल्म सुशांत की दिल बेचारा, जिसको लगभग बन के तैयार हो गई थी, लेकिन उस वक्त ये कहा गया था कि इसको थिएटर नहीं मिल रहा है या क्या था। फिर कोरोना आ गया, मई में रिलीज़ थी, ये पहले से फिल्म होनी थी इसको, लेकिन बहुत सारी चीज़ें बदल गई इस कोरोना की वजह से। तो अब इसको 24 जुलाई को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, हॉट स्टार पर इसको रिलीज़ करने की बात की जा रही है। हॉट स्टार डिज्नी जो है, तो उस पर रिलीज़ करने की बात हो रही है। हालांकि इस फिल्म को पहले थिएटर में रिलीज़ किया जाना था, लेकिन हालात को देखते हुए कि सारे सिनेमा हॉल बंद हैं, तो 24 जुलाई को जो सुशांत की आखिरी फिल्म कायदे से कहें, उसकी अभी तक ये फिक्स की गई है कि इसको हॉट स्टार डिज्नी पर रिलीज़ करेंगे। लेकिन जो तमाम सुशांत के फ़ैन हैं उनका कहना है कि ये नाइंसाफ़ी होगी, इस एक्टर, इस अदाकार की आखिरी फिल्म को थिएटर मिलना चाहिए,
वो उसका हक है। तो इसलिए इस फिल्म को डिजिटल पे रिलीज़ ना किया जाए और इसको रोका जाए, उसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर से भी बात की जा रही है, और इस फिल्म को सिनेमा हॉल में रिलीज़ किया जाए, और थोड़े से हालात जब बेहतर हो, सिनेमा हॉल खुलने लगे, तो उसको रिलीज़ किया जाना चाहिए। और सुशांत के तमाम जो फ़ैन हैं उनकी लगभग एक सुर में, मैं जिधर भी देख रहा हूँ, उन सभी की यही मांग है कि एक श्रद्धांजलि भी होगी और एक रिस्पेक्ट भी होगा। तो सुशांत की आखिरी फिल्म एक अच्छे तरीके से ग्रैंड लेवल पर उसको थिएटर में रिलीज़ किया जाए। और उनके साथ जो पहली फिल्म में काम किया था काई पोचे में राजकुमार राव, वो इस फिल्म को प्रमोट करेंगे, क्योंकि वो उनके साथ करीबी भी रहे, दोस्त भी थे, तो उनका कहना था कि मैं इसको प्रमोट करूँगा। तो एक कोशिश ये है कि 24 जुलाई को ये फिल्म रिलीज़ ना हो हॉट स्टार डिज्नी पे, बल्कि सिनेमा में रिलीज़ हो, सिनेमा हॉल में। तो ये कुछ अपडेट। अब आते हैं मेन। कृष्ण कुमार सिंह जो सुशांत सिंह के पिता हैं, रिटायर्ड इंजीनियर, पटना में रहते हैं और फिलहाल अकेले रहते हैं। पत्नी का उनके देहांत, जो मौत हो गई, वो 2002 में 18 साल पहले हो गई थी। 4 बेटियां हैं, जिनमें से एक मुंबई में है, एक दिल्ली में, एक चंडीगढ़ में और एक अमेरिका में। तो 4 बहनों के भाई अकेले सुशांत, और पिता जो है वो पटना में अपने जो पैतृक आवास है उनका, वहाँ पे वो रहते हैं। पत्नी की मौत के बाद से कृष्ण कुमार सिंह जो है वो थोड़ा सा आध्यात्म की तरफ चले गए, और उनका ज़्यादातर वक्त पूजा पाठ और इन्हीं चीज़ों में गुजरता है। और यही वजह है कि वो चमक धमक भरी दुनिया से बहुत दूर रहे। और एक और भी वजह, बहुत सारे लोगों ने कहा भी था कि सुशांत का अपना घर है पटना में, तो वो पटना बहुत कम आते जाते क्यों हैं, 17 साल में शायद 1-2-3 बार ही गए। तो एक उसकी वजह ये थी कि सुशांत के पिता वहाँ अकेले रहते थे, 4 बहनों की शादी हो गई, 4 बहनों जो बहनें हैं वो अपने अपने जगह पे सेट हैं। एक जो उनकी बहन है जो चंडीगढ़ में रहती है, उनके पति IPS अफसर है और ADGP है इस वक्त उनके पति, यानी कि सुशांत के जीजा। एक बहन उनकी जो है वो US में है, अमेरिका में, एक बहन दिल्ली में है और एक बहन मुंबई में है, और सभी की शादी हो चुकी, सभी अपने अपने परिवार के साथ सेटल हैं। तो पिता पटना में रहते थे और कभी कभी ये सारे भाई बहन वहाँ ज़रूर मिलने जाते थे। सुशांत अपनी बहनों के ज़्यादा करीब थे, और ख़ास तौर पर जो सबसे बड़ी बहन, क्योंकि माँ की मौत के बाद बड़ी बहन ने एक तरह से इन सभी को पाला पोसा, तो कहीं ना कहीं वो बड़ी बहन और माँ का भी दर्जा था, और वो सबसे करीब भी सुशांत उन्हीं के थे। और जो भी अपनी बात कहनी थी या पिता तक पहुँचानी थी, तो उनकी मदद, उनकी हेल्प, उनकी सिफारिश उनकी बड़ी बहन ही क्या करती थी। फिल्म इंडस्ट्री में जाने के लिए भी अगर पिता को कुछ सब समझाया और मनाया गया, तो उनकी बड़ी बहन ने किया। तो जो पूरा इंटरव्यू, जो सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं, कुल मिला के उसमें कहानी ये है कि सुशांत सिंह राजपूत ने बचपन में जब स्कूलिंग जो की वो पटना के एक नामी स्कूल से किया, फिर दिल्ली से उन्होंने 10+2 किया। इसके बाद दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में ऑल इंडिया जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम था उसमें 7वीं रैंकिंग के साथ एडमिशन लिया। पहला 2 साल ठीक ठाक सब कुछ गुजरा, बचपन से ही पढ़ाई में तेज़, होशियार। लेकिन फिर डांस की तरफ पहला शौक गया, और उसी वक्त दिल्ली में एक शॉर्ट टर्म कोर्स हो रहा था। शामक डाबर बहुत मशहूर कोरियोग्राफर है, तो उनकी जो इंस्टीट्यूट थी उसको ज्वाइन किया और वहाँ से डांस सीखा। डांस सीखने के साथ साथ पढ़ाई के दौरान ही फिर बैरी जॉन की एक्टिंग क्लास कोर्स जो है वो ज्वाइन किया और एक्टिंग सीखने लगे। और ये सारी चीज़ें सीखते सीखते वो 3rd ईयर में पहुँच चुके थे इंजीनियरिंग के। लेकिन 3rd ईयर का एग्ज़ाम देते फाइनल, तब तक ये हो गया था कि इधर डांस की कोर्स भी कंप्लीट हो गई, एक्टिंग की भी हो गई बैरी जॉन के साथ। तो अब मन में बस एक ही था कि मुंबई जाना है। लेकिन ये था कि अगर पिताजी को पता चलेगा तो वो मुंबई जाने नहीं देंगे, क्योंकि एक तो नामी ग्रामी कॉलेज इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया, तीसरा साल है, तो ये 3 साल भी बर्बाद जाएगा, और मुंबई में कुछ पता नहीं फ्यूचर क्या होगा। तो सुशांत को मालूम था कि अगर वो पिताजी से बात करेंगे तो वो मना कर देंगे। तो उन्होंने अपनी बहन से इस बारे में बात की, और बहन को मनाकर खामोशी से बिना अपने पिता को बताए हुए मुंबई चले गए। मुंबई जाने के बाद थोड़ा कुछ वक्त तक स्ट्रगल किया, फिर एक सीरियल मिला, और उसके बाद फिर बड़ा ब्रेक मिला, पवित्र रिश्ता। तो ये सारी चीज़ें 2 से 3 साल के अंदर अंदर सब कुछ हो गया। तो जब ये हुआ और पवित्र रिश्ता जब आया तो घर घर में लोग देखते थे। तो उस वक्त तक पिता थोड़े से नाखुश थे। हालांकि उनका ये कहना था कि उन्होंने कभी फिल्मों में जाने से रोका नहीं, लेकिन उन्हें लगता था कि एक
ऐसा करियर जिसमें फ्यूचर पता हो, सब कुछ सेटल हो। एक आम माँ बाप जो मिडिल क्लास सोचता है, वही उनकी सोच थी कि अच्छे से सेट हो जाओ, बाकी सब चीज़ें हैं। जहाँ पे कुछ पता ही नहीं है कि क्या आगे होगा, ऐसे रास्ते पे नहीं चलना चाहिए। लेकिन जब सुशांत वहाँ पहुँच गए 3 साल की पढ़ाई के बाद ही इंजीनियरिंग के, और पवित्र रिश्ता आया, तो फिर लोगों ने, बाकी समाज में भी इज्जत बढ़ी, बताने लगे कि अरे यार इनका बेटा आता है, टीवी पे आता है। तो फिर धीरे धीरे वो भी अपने आप को उन्होंने मना लिया और सुशांत के इस फैसले के साथ ही रहे। हालांकि सुशांत का उन्होंने ये कहा कि कभी उनका दुलारा बेटा जैसा वाला शुरू से बचपन से नहीं रहा, कि एक मतलब बहुत ही पैम्पर्ड चाइल्ड। वो शुरू से बहुत इंटेलिजेंट था, ऐसा लगता था वो उसका सब कुछ फोकस क्लियर है, लाइफ में क्या करना है। कभी गलत सोहबत में नहीं रहा, गलत दोस्तों के साथ नहीं रहा। एक क्रिकेट खेलने का शौक़ था और वो हमेशा क्रिकेट खेलता, और जिनके साथ क्रिकेट खेलता बस उनसे ही दोस्ती थी। लेकिन उसे अपने बारे में पता था कि उसे क्या करना है, उसे क्या चाहिए, और उसी को वो फॉलो करता था। तो बहुत ही सिंसियर था और बहनों के करीब था। हालांकि माँ के बहुत ज़्यादा करीब था, लेकिन माँ की मौत जो है वो बहुत कम उम्र में ही हो गई, जब सुशांत बहुत छोटा था। और 4 बहनें पहले हो चुकी थी, और बड़ी मन्नत से उन्होंने एक जगह कहा है कि एक वहाँ पे हाई कोर्ट के बाहर कोई बाबा और क्या थे, तो वहाँ जा कर मन्नत मांगी, तब सुशांत का जन्म हुआ। 4 बहनों के बाद एक भाई आया, एक बेटा घर में आया। तो उसकी एक अलग खुशी थी कि मन्नत से मांगा गया एक बच्चा था। वो बच्चा भी बेहद होशियार और शुरू से भी बहुत डिसिप्लिन। तो मुंबई में जाने के बाद, उसके बाद जब फिल्मों में काम करना शुरू किया, तो फिर उन्होंने एक जगह इंटरव्यू पे जिस तरीके से कहा, मैंने देखा कि माँ बाप होते हैं। जिससे हम लोग सोच के कई बार बोलते हैं। मैं आपको कहानी सुनाता हूँ, कई चीज़ें, कुछ नाम वो लगातार बोलते गए कि पहले काई पोचे आई, फिर दूसरी फिल्म आई, फिर बाकी जो फिल्मों के नाम थे वो उनकी उंगलियों पे थे, टिप्स पे थे, क्योंकि उनके बेटे की फिल्में थी। तो हालांकि फिल्मों और फिल्मी दुनिया में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं। उन्होंने कहा कि वो बड़ा हमेशा दूर रहे इन चीज़ों से, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में उनकी वाइफ की मौत के बाद बड़ा ही अकेलापन था। बच्चे सब दूर हो गए थे शादी के बाद, और वो आध्यात्म की तरफ चले गए थे, पूजा पाठ की तरफ। तो एक वजह ये भी थी। और फिल्मी चमक दमक, सीरियल, फिल्में, ये सब उनको उतना पसंद भी नहीं था, और किसी बच्चे की ज़िंदगी में कभी दखल भी नहीं दी। तो उनका बस यही कहना था कि इसीलिए बहुत कम बात भी हुआ करती थी सुशांत से भी। इस पूरे जर्नी में सुशांत जब मुंबई रहा करीब 10-15 साल, तो उनका कहना था कि वो सिर्फ 3-4 बार गए मुंबई। और उसकी वजह एक ये थी कि एक तो उन्हें मुंबई पसंद नहीं था, और दूसरा उनको अपने घर के अलावा और कोई घर पसंद नहीं आता था। और फिर सुशांत जब वो जाते थे तो वो अपने काम में बिजी होता था, कई बार घर पे नहीं होता था, कई बार देर से आता था, और फिर सुबह शूटिंग पे चला जाता था। तो उसके जो बाकी काम करने वाले लोग हैं वही होते थे, तो उनका मन नहीं लगता था। लेकिन वो फिर भी सुशांत के कहने पे 3-4 बार गए। और उसको चांद सितारों की बड़ी उसकी एक ख़ास उसका शौक़ था। और उन्होंने इसका भी जिक्र किया कि जब उसने चांद पे एक ज़मीन, एक टुकड़ा ख़रीदा था, प्लॉट, तो उन्होंने बताया था अपने पिता को कि उनके लाइन है कि जब उसने बताया कि चांद पे पापा मैंने एक प्लॉट ख़रीदा है, और मैं पहला इंडियन हूँ जिसने चांद पे ज़मीन ली है, ये सुशांत ने अपने पिता से कहा था। और एक जगह बहुत मासूमियत से वो कह रहे थे कि वो अपने टेलीस्कोप से, अपने दूरबीन से लगातार अपने चांद के उस प्लॉट को देखता रहता है। और वो काफ़ी बड़ा दूरबीन है, और उसने अपने बेडरूम में खिड़की के पास उस दूरबीन को लगा रखा था, जिससे वो अपने चांद के प्लॉट को देखा करता था। तो दिल का बहुत अच्छा था। उनका ये कहना है कि हाल में जब नागालैंड में कुछ क्राइसिस आया, कुछ बाढ़, तो वहाँ पे 1.25 करोड़ रुपये मुख्यमंत्री राहत कोष में सुशांत ने दान किया था नागालैंड में। इसके अलावा केरल में भी जब बाढ़ आया तो 1 करोड़ रुपये सुशांत सिंह ने वहाँ के मुख्यमंत्री के राहत फंड कोष में दिया था। इसके अलावा चूँकि नासा और ये चांद सितारे, इन सब बड़ा कमज़ोरी थी सुशांत की, तो वो पिछले कुछ सालों से जो नासा के लिए जो एक एग्ज़ाम होता है वहाँ जाने के लिए, तो जिसमें उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो 1 to 10 रैंकिंग में आता था, और उसमें जो बच्चे गरीब होते थे, जिनकी इतनी हैसियत नहीं थी कि वो अमेरिका जा सके, नासा तक पहुँच सके, तो ऐसे बच्चों को सुशांत जो है वो अपनी तरफ से स्कॉलरशिप देकर उनके सारे खर्चे उठाता था अमेरिका भेजने के लिए। और वहाँ पे तो ये कई सालों से चल रहा था, और ये इसका जिक्र उसने अपने पिता को किया, और उन्होंने खुशी भी हुई
तुम गरीब बच्चों के लिए इतना करते हो, बड़ा अच्छा है। तो ये भी बड़ी खामोशी से किया और कभी ढिंढोरा नहीं पीटा। नासा में जो गरीब बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पास होकर आते हैं उनको अमेरिका का भेजना, जो अपने पैसे पे नहीं जा पाते थे, तो ये काम भी किया। बिहार के लिए उनका कहना है कि बहुत सारी चीज़ें वो करना चाहता था स्कूल कॉलेज एजुकेशन के लेवल पर, उसने बताया था। लेकिन उसने कहा कि धीरे धीरे मैं सारी चीज़ें करूँगा, एक साथ सब मुमकिन नहीं है। तो एक वो भी सपना था। एक इम्पॉर्टेंट बात जो उन्होंने बताई वो ये बताई कि सुशांत से उनकी आखिरी बातचीत कुछ वक्त पहले हुई थी और उस बातचीत के दौरान तब ये पटना में थे और इन्होंने सुशांत से बाकी इधर उधर की बात करने के बाद कहा कि अब तुम्हारी उम्र भी हो गई है, सेट भी हो चुके हो, सेटल हो, तो तुम शादी कर लो और जिससे तुम्हें मन करे तुम उससे शादी कर लो, लेकिन जिसके साथ शादी करो उसके साथ पूरा जीवन बिताओ। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि कौन क्या, लेकिन तुम शादी कर लो। तो उनका कहना है कि पलट के सुशांत ने जवाब दिया था कि पापा मैं अभी, एक तो कोरोना है, इसमें शादी नहीं कर सकता, चल रहा है, पता नहीं कब ख़त्म होगा। दूसरा एक और फिल्म है जो अभी इनकम्प्लीट है, वो फिल्म पूरी हो जाए तो मैं फरवरी मार्च में शादी करने की मैं सोच रहा हूँ। तो इसका मतलब एक जो खबर आ रही थी कि इस साल के आखिर तक, दिसंबर तक, उनके पिता ने आज ये खुलासा किया है कि कोरोना और फिल्म एक जो फ्लोर पे थी उसकी वजह से उसने भी कहा था कि इस साल तो मुश्किल है, मुमकिन भी नहीं है। तो फरवरी मार्च अगले साल जो है ये शादी करने की बात थी। सबसे जो अहम बात इस पूरी बातचीत में उनके पिताजी ने कहा कि क्या कभी जिक्र नहीं किया सुशांत ने कि उसके साथ क्या हो रहा है, कैसे उसके दिमागी हालत है, क्या है, डिप्रेशन में है। तो उन्होंने कहा कि कभी इस चीज़ की भनक नहीं लगने दी और जब भी बात किया कम ही बात होती थी, लेकिन उसने कभी बताया नहीं और उसने कभी ये शेयर नहीं किया कि फिल्म इंडस्ट्री में उसके साथ क्या होता है, क्या, मतलब कोई इस तरह की बात ही नहीं थी। और चूँकि उनका मिजाज भी था कि इन चीज़ों से दूर रहना, तो शायद फिल्मी बातें और ये सारी बातें होती भी नहीं थी। हाँ, जब लोग बताते थे कि ये सुशांत सारी चीज़ें, तो उन्हें एक गर्व भी होता था अपने बेटे पर, लेकिन उनका मिजाज इस तरीके का नहीं था। इसलिए वो फिल्म इंडस्ट्री और फिल्मी महफिल, फिल्मी पार्टियाँ, फिल्में, इन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा जिज्ञासा भी नहीं रखते थे और जानते भी नहीं थे और इस बारे में सुशांत से बात भी नहीं होती थी। लेकिन उनका कहना है कि वो एक ख़ास किस्म का बेहद होनहार और टैलेंटेड, और उसने अब बहुत ही कम वक्त में, बहुत ही कम उम्र में जितना कुछ हासिल किया, ये बाकी लोगों का सपना ही होता है। और बहुत तेज़ी से वो आगे बढ़ा, ये उनका लैंथ। और शायद एक वजह ये हो सकती है कि जितनी तेज़ी से वो आगे बढ़ रहा था, एक तो बढ़ चुका था और बढ़ रहा था, उसे हो सकता है कि बहुत सारे कुछ लोगों को दिक्कतें हुई हों, लेकिन ये मेरा अंदाज़ा है सिर्फ, क्योंकि इस बारे में कभी बात नहीं हुई, ना सुशांत ने शेयर किया कि ऐसी क्या चीज़ें थी। तो इस बारे में पक्के तौर पर कहना कुछ भी बड़ा मुश्किल है, लेकिन वो तेज़ी से बहुत आगे बढ़ा और आगे जाता, लेकिन शायद इतना ही लिखा हुआ था। बट हाँ, कभी इस बारे में कि सुशांत की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, जो आजकल खबरें आ रही हैं भी तमाम की, जो नेपोटिज्म वाली बात है या फिल्में छीन ली गई, फिल्में नहीं मिल रही हैं, इन सब चीज़ों के बारे में कभी उसने कुछ शेयर नहीं किया। आखिरी वक्त में भी जब ये सुसाइड हुई 14 जून को, उससे या उससे पहले कोई ऐसी बात नहीं हुई। हाँ, वो अपनी बहनों से ज़रूर बात करता था, लेकिन बहनों से भी ऐसी कोई बात शेयर नहीं की। तो ये राज उनके लिए भी मतलब राज ही है कि ऐसा उसने कदम क्यों उठाया जब उसके पास सब कुछ ठीक ठाक था। पहले छोटे जगह पे रहता था, फिर बड़े घर में आ गया था। हमेशा अपने स्टेटस को लेके बड़ा वो अलर्ट रहता था और उसके दोस्त भी बहुत गिने चुने थे। लाइफ में बड़ा फोकस था वो कि उसे जो करना है, जो हासिल करना है, जो काम करना है, बस वो उसी के ऊपर टारगेट रखता था। लेकिन इन चीज़ों से कभी फैमिली वालों से भी शेयर नहीं किया कि उसकी ज़िंदगी में ऐसा क्या गम, ऐसी क्या परेशानी है जो वो ये कदम उठाने जा रहा है। हो सकता है अगर ये पता चलता तो शायद उससे बातचीत की जा सकती थी, पर ऐसा हुआ नहीं। जब मुंबई गए वो सुशांत की मौत के बाद अंतिम संस्कार में, तो उन्होंने कहा बहुत सारे लोग आए थे, लेकिन मैं ज़्यादातर को पहचान नहीं पाया। एक तो कोरोना की वजह से दूरी थी और दूसरा लोगों ने मास्क पहन रखे थे, तो मास्क की वजह से पूरा चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। हाँ, बस एक नाम उन्हें याद है, वो उनके बराबर में आकर बैठी थी, कीर्ति सेनन, जो सुशांत के साथ फिल्म में काम भी कर चुकी हैं, एक हीरोइन के तौर पर उनकी पुरानी अच्छी दोस्त रही हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं उनका नाम इसलिए जानता हूँ, मैंने पूछा था कि आप कौन है, तब उन्होंने अपना नाम बताया और ये कहा कि बहुत ही प्यारा लड़का था। तो उनसे बात हुई थी और
अंकिता लोखंडे के बारे में उन्होंने कहा कि वो अच्छी तरीके से जानते हैं और मुंबई में वो उनसे मिल चुके हैं, बात भी हुई है और वो पटना भी आ चुकी थी उनसे मिलने के लिए जब उनके सारे दोनों के ठीक ठाक रिश्ते थे। और इन दोनों के रिश्ते के टूटने पर भी उन्होंने ये कहा कि ये सब एक लिखा होता है तकदीर का कि कब किसके साथ संजोग क्या हो जाए। तो शायद उनका मिलना भी लिखा था और बिछड़ना भी लिखा था। तो ये सारी चीज़ें जो है उन्होंने पहली बार खुलकर सुशांत के बारे में बातचीत की। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आखिरी वक्त में या उससे पहले सुशांत ने मतलब अपने पिता से कभी इस तरह की कोई बात शेयर नहीं की कि उसकी ज़िंदगी में क्या कुछ चल रहा है, क्या उथल पुथल है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो वो शेयर नहीं कर पाए और इस बात का अफसोस भी है उनके पिता को। लेकिन उनका यही कहना है कि सिर्फ वो शरीर गया है, आत्मा है और शारीरिक रूप से उनका बेटा उनके पास नहीं है, लेकिन आत्मा के हिसाब से वो हमेशा साथ रहेगा। और तो यही सारी चीज़ें थी पूरी। पुलिस अभी मामले की जांच कर रही है। मैंने जैसा आपको कहा ट्विटर को भी लेटर भेज दिया गया है और ये पता करने के लिए कि ऐसी क्या चीज़ है कि ट्विटर पे इतना कम एक्टिव अचानक सुशांत, कहीं उनकी जो बाकी ज़िंदगी में सारी चीज़ें चल रही थी उसकी वजह से, या कुछ ऐसा है कि उन्होंने ट्वीट किया और किसी ने डिलीट किया तो इसके पीछे कोई साजिश का एंगल तो नहीं है। तो इन तमाम पहलुओं से इस मामले की भी मुंबई पुलिस जांच कर रही है। लोगों से पूछताछ का सिलसिला अभी भी जारी है। जो कॉन्ट्रैक्ट के कॉपी थे वो मुंबई पुलिस के हाथ में पहुंच चुकी है। जो डॉक्टर थे उनसे बातचीत हो चुकी है, जो इलाज कर रहे थे, और उन्होंने भी उसकी ज़िंदगी के बारे में, जो आखिरी 7-8 महीने के बारे में वो खुलासा किया है। पुलिस ने स्टेटमेंट पूरा दर्ज कर लिया है। उनके रिश्तों से लेकर बाकी चीज़ों के बारे में भी कहते हैं कि उन्होंने खुलकर बताया है। तो मुंबई पुलिस की जांच जारी है और देखिए किस दिन पूरी सच्चाई सामने आती है इस रिपोर्ट के ज़रिए जो मुंबई पुलिस फाइनली तैयार करती है। अब मैं कहानी ख़त्म करूं उससे पहले कुछ नोट करके लाया हूँ। गंगा प्रसाद गोस्वामी जी इन्होंने भेजा है और ये गाज़ीपुर डायना हत्याकांड की कहानी सुनना चाहते हैं जो न्यूजीलैंड की थी। तो मैं कोशिश करता हूँ आपको जल्दी सुनाता हूँ गंगा जी। इसके अलावा रंजीत पांडे और विनीता जी हैं जो कहानियाँ सुनते हैं। थैंक यू वेरी मच आप दोनों का। ज़ुबैर सिद्दीकी शेख हैं कल्याण मुंबई से, और संध्या मिन्स हैं, ये सिल्विया लाइकेंस की कहानी सुनना चाहती हैं। तो जल्दी सुनाता हूँ आपको। आशीष मेहरोत्रा हैं, अमरपाल हैं, ये अशोक महतो की कहानी सुनना चाहते हैं। फिरोज शेख है, पूर्वी मेहता है, लंबा मेल लिखा है इन्होंने, थैंक यू वेरी मच और मैं इसका आपको जवाब भी देता हूँ। हरीश देवदास हैं, अरमान गुलेरिया है, ये 1971 वॉर की कहानी सुनना चाहते हैं। गगनदीप परमार हैं, ये कनिष्का जो प्लेन जो जिसमें बॉम्ब रख के उड़ा दिया गया था उसकी कहानी सुनना चाहते हैं। और इसी के साथ अफशीन हैदर हैं, ये भी यही कनिष्का की कहानी सुनना चाहते हैं। मैं जल्दी सुनाता हूँ आपको, पता नहीं शायद सुनाया है कि नहीं सुनाया, तो मैं सुनाता हूँ। इसके अलावा कैलाश नैथानी हैं, ये ऑस्कर पिस्टोरियस की कहानी सुनना चाहते हैं। योगिनी और विनय देसाई हैं और ये हमारी क्राइम तक फैमिली के न्यू मेंबर हैं दोनों। तो योगिनी जी और विनय देसाई जी आपका बहुत बहुत स्वागत, वेलकम इस क्राइम तक फैमिली में, और आपके प्यार के लिए थैंक यू। सुजय शौर्या हैं, ये रांची एक मर्डर केस के बारे में जिक्र किया है वो सुनना चाहते हैं। इसके अलावा हारून कुरैशी हैं, ललिता त्यागी हैं, आयुष राज है, विट्ठल दास प्रभु है, और इन्होंने एक लंबा ये भी मेल लिखा और तारीफ भी की है। विट्ठल साहब थैंक यू वेरी मच आपके इस मेल के लिए और जो कुछ आपने लिखा है। राहुल श्रीवास्तव हैं, रॉबिन डे हैं, सोना रामटेके हैं, इसके अलावा विनीता मलिक हैं। आज सुनील शर्मा जी, इनकी मैरिज एनिवर्सरी है तो बहुत बहुत बधाई आपको सुनील साहब। शरीन खान हैं और इनका जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे शरीन। इनको शकील खान ने ये भेजा था, तो हैप्पी बर्थडे शरीन। कैलाश जाखड़ साहब का भी आज जन्मदिन है तो बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई आपको कैलाश। बंदिता साहू हैं, इनका भी जन्मदिन है तो बंदिता बहुत बहुत बधाई आपको, रविंद्र साहू साहब ने भेजा है। विकास तिवारी हैं, गाज़ियाबाद से, इनका भी जन्मदिन है तो विकास हैप्पी बर्थडे। और शेखर श्रीवास्तव है, इनका भी बर्थडे है तो शेखर साहब आपको भी हैप्पी बर्थडे। हमेशा सब खुश रहें, अच्छे रहें, कोरोना में अपना ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। तो आज कहानी में इतना ही, बाकी जो अपडेट्स होंगे इस पर बताते रहेंगे, जो नई कहानियाँ वो भी आपको सुनाता रहूँगा। लेकिन आज के लिए इजाज़त, कल रात फिर 9 बजे मुलाकात होगी आपसे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।